तो बार बार वहीं जाने का मन होना, ये बिल्कुल ठीक है। ये मन को समझाना हंसी खेल थोड़ी है। हाँ। यथालप जैसा मिले उसमें हर्ष विषाद नहीं। अनुपात से मान लो पर्याप्त नहीं मिल रहा तो ना सही है जो है, क्योंकि भिक्कमचर कहा भिक्षावृत्ति रखना है तो इसमें कोई भी समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है वहां पर, जो है वो वस्रण्य और थोवम जी में है। हाँ दुख कम से ये कम मिलता है तो दुख को सहन करो, वहीं पर लागू करो उसको। दुख कम से अलग कोई दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे सारे चरण एक ही साथ लग सकते हैं। हाँ भिक्षावृत्ति रखो, यदि अनुकूल नहीं मिलता है तो दुख कम सह, दुख को सहन करो। हाँ। गम खाओ, यानी गम आता दुख होता, दुख को खाओ। भोजन मत खाओ ज़्यादा, गम खाओ, कम खाओ तो गम खाओ। अब ऑटोमेटिक कम मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, गम खाओ। दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख यदि होगा तो निश्चित रूप से मूर्छा है। क्या नहीं, यहाँ तक मूलाचार में यहाँ तक आया है कि क्या तुमने किसी को ऋण दिया है क्या, जो तुम्हें मिल जाए, जितना दिया है वो ब्याज सहित तुम्हें मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मिलेगा उसको ले आओ, नहीं है तो वहीं रहते जहां पर अनुकूल मिल जाता। मन के अनुरूप जितना चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वो मिल सकता है, उसमें स्वाधीनता है, यानी किसी की पराधीनता नहीं है, अपने अनुरूप वो ले सकता है। तो वहाँ पर इधर क्यों आए फिर, यहाँ आकर के पुनः गाड़ी रिवर्स, ये ठीक नहीं है, ये कहा गया। इंद्रिय वशिता आत्मरुद्धानी समस्त विभाव आकांक्षा रहित शुद्ध चैतन्य भावनाया प्रतिबंधकम इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग व्याधि विनाश भोग निदान कांक्षा रूपेण उद्रेक भाव प्रचुरम चतुर्विधम आर्त ध्यानम। समस्त विवाह भावों की आकांक्षा से रहित जो शुद्ध चैतन्य की भावना है, उस भावना को प्रतिबंधित करने वाला यानी रोकने वाला, वह इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग व्याधि का विनाश, भोगों के भावी भोगों की आकांक्षा रूप जो जिस भाव में उद्रेक की प्रचुरता है, वह 4 प्रकार का आर्त ध्यान माना जाता है। आप ग्रहण करो, इष्टानिष्ट की परिकल्पना किए बिना ग्रहण करो, ग्रहण करने का निषेध नहीं। हाँ। आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना ले लो, क्योंकि आचार्यों ने इंद्रिय संयम के लिए कहा, और इंद्रिय संयम है क्या नहीं इसकी परीक्षा वहीं पर होगी जहां पर इसका ग्रहण होता है। हाँ, परीक्षा ऐसा नहीं कि सब कुछ ले लो फिर बाद में हम परीक्षा में पास होंगे। कब, अभी तो हुए नहीं, अब होंगे, आगे होसी। अबार कौन ऐसा कह रहा है, वो मन में इच्छा हो गई और तभी से सब कुछ ग्रहण कर लिया। अब आगे सोचते हैं हम इच्छा का निरोध करेंगे,
इस प्रकार के भी हमने सुना था कि आपको कैसा लगेगा। मान लो भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद 2 घंटे के लिए भोजन का त्याग, इसको हम तप मानेंगे, त्याग मानेंगे? बोलना। क्योंकि इच्छा का जो निरोध है उसका नाम तप कहा। और भरपेट भोजन करने के बाद अब कोई गुंजाइश तो है नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं, किसका निरोध करना चाहो आप? जब क्षुधा लग जाए उस समय उसको सहन करने का नाम इच्छा का निरोध माना गया है। और सब कुछ लेने के बाद अब कौन सा निरोध आ गया? और मैं त्याग करता हूं, त्याग क्या? ये ग्रास के लिए भी वहां पर गुंजाइश नहीं है। इसके बाद मैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए त्याग करता है, क्या त्याग होता है? ऐसा भी कोई त्याग? तो ऐसी स्थिति में फिर आपके पास तप ही तप कहलाया, क्योंकि जब इच्छा हो गई उस समय ले लिया, फिर 2 घंटे के लिए इच्छा का निरोध। हम त्यागी वृत्ति की बात नहीं है तो हम दूसरों की बात नहीं करना चाहते हम, हाँ, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई तप है ही नहीं। यदि उनके यहाँ भी यदि कोई तप मानेंगे तो उनको सही में कह दो। फिर हमसे बाहर वालों की क्यों? ये बाहर थोड़ी कहला, आपके भीतर आ गए वो भी। इसी को बोलते हैं असंयम भाव, में असंयम भाव। हाँ, अब देखो आपको आश्चर्य लगेगा, हाँ, रखना ही पड़ेगा, आप जैसे व्यक्ति रहते हैं इसलिए आपके सामने रखना मैं उपस्था हूँ। भोजन करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और ग्रास ले रहे हैं और सामने एक जग भरा हुआ पानी है। जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक उस पानी का त्याग है, क्या नहीं? त्याग तो है। हाँ, फिर एक गिलास पानी जब ले रहा है उस समय भोजन का त्याग, और दोनों मिल करके ले रहे हैं कि क्या है, हो क्या रहा? त्याग, इसका नाम त्याग कहोगे क्या? तो क्या वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? हाँ? त्याग किसको बोलते हैं? आचार्यों ने ये कहा कि क्षुधा परिचय विजय कब होगा? और जब क्षुधा लगे तब परिचय विजय होगा, क्षुधा तो लगी नहीं तो परिचय विजयी हो रहे हैं आप। क्या हो क्या रहा है? इतना भी समझ में बात नहीं आ रही है, समझ में आना चाहिए ना। ये इच्छा जब नहीं है तो निरोध किसका? किस बात का निरोध है? क्षुधा लगे तो उसको सहन करना, प्यास लगे तो उसको सहन करना, हाँ, ठंड लगे तो सहन करना, और ठंड निकल गई अब गर्मी आ गई, हाँ, 4 महीने के लिए हम शीत परिचय विजयी हो जाएंगे। अरे शीत तो मिलना ही नहीं तुम्हें, विजयी क्या होंगे? हाँ? और 4 महीने के लिए गर्मी निकल गई, मैं 4 महीने तक उष्ण परिचय विजयी। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या करना चाहो? जिस समय जो परिस्थिति आती है उस समय उसको सहन करने का नाम परिचय विजय कहा है। अन्यथा कुछ केवल जो है ना, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। हाँ, नहीं, किसी के यहाँ पर रेफरेंस नहीं दे, वो आगम में जो लिखा है उसके, क्योंकि भिक्षा चर्या की बात कर रहे हैं। हाँ, भिक्षा वृत्ति का अर्थ क्या? पर जब कभी भिक्षा हम दे क्या करना चाहो बोलो। इसीलिए आचार्यों ने ये कहा कि आहार को परिग्रह नहीं कहा, आहार को परिग्रह नहीं कहा, किंतु उसको डिब्बे में बंद करके ले जाओगे तो वह परिग्रह के अंतर्गत आता है। हाँ, वहाँ पर ले लिया और अच्छा स्वादिष्ट लगने लगा तो हम इस
हाँ इसमें बांध करके हमें दे दो, साथ में डिब्बा लेओगे तो फिर नहीं, इसलिए भांड का त्याग करो पहला। हाँ हाँ भांड का त्याग करो। कर पात्र, और कोई पात्र नहीं देंगे तुम्हें। कर में कितना आएगा, 1 ग्रास आएगा, और उसको ले फिर दूसरे ग्रास के लिए फिर ऐसा करो सामने। हाँ और पूरा हो गया तो ठीक है, खुला करो और निकलो वहाँ से। और वो बहुत सारा बना हुआ है। हाँ बहुत सारा तो है वो। हाँ 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 इतना ही, इधर उधर नहीं देखना, उधर पात्र। उधर क्यों देखते हो, उधर को देखो कितना भर रहा है कितना खाली है, इधर उधर नहीं देखो, देखो उधर को देखो, उधर तक पेट। इसलिए ऊन उदर, ऊनोदर, पूर्णोदर नहीं, ऊनोदर ये कहा है। इसलिए आगम में जो पद्धति बताई है उसके अनुरूप ही हमें चलना। वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, उनको जैसा करने दो, उनका वो विषय है, हमारा कोई विषय नहीं है, उधर हमें जाना भी नहीं है। हैं? हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, बहुत देर से बोल रही हूँ, हाँ खाली हो जाओ बोल करके, हाँ बोलो। जीव है, हैं 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 वो अभ्यास कर रहा है। शिक्षाव्रत किसकी शिक्षा ले रहा है वो? हैं अवृत्ति की शिक्षा ले रहा है क्या वृत्ति की? वृत्ति की ले रहा है ना, तो वृत्ति की शिक्षा ले, तभी तो वृत्ति बन जाओ, आगे बढ़ जाओ, महावृत्ति की ओर आगे बढ़ो। उसी कक्षा में बहुत हो गया, एक ही कक्षा में सालों हो गए। हाँ हमारा वो तो उसका उत्कृष्ट काल बताया ना, एक पूर्व कोटि प्रमाण बताया कुछ कम, तो वहाँ तक जब वह पंचम अनुष्ठान रह सकता है तो अपने को क्या है, आराम से रहो, रह ही रहे, और क्या दिक्कत क्या है। यथा योग्य ही कर्मों की निर्जरा होगी, इसी का नाम संयमा संयम कहा। वो सौप्रेमिक भाव है, और संयम भी है और असंयम भी, दोनों हैं उसके अंदर, मिली जुली सरकार चल रही है। न एकांत से असंयम है उसके पास, न एकांत से सकल संयम है, किंतु वह मिश्र भाव है, क्योंकि त्रस्त जीवों की विराधना से बचा हुआ है और स्थावर जीवों की विराधना से वह बच नहीं पाता, एक। और दूसरी बात, ज़्यादा कहोगे तो वस्तुतः पूरी तरह से वह त्रस्त जीवों की हिंसा से भी नहीं बचा है वो, क्योंकि परिग्रह है, आरंभादिक है, तो उसके माध्यम से उस निमित्त से त्रस्त जीवों की भी विराधना होगी। अविनाभावी संबंध है, जहाँ 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 धूम्र है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ पर अग्नि का अभाव है वहाँ धूम्र का अभाव है। उसी प्रकार जहाँ जहाँ पर वस्त्र है वहाँ पर क्या है, आएगा, पक्की बात है। बहुत कठिन है ये, क्योंकि वह आरंभादिक भी कर रहा है, दूसरी प्रतिमाधारी पंचम स्नानवर्ती है तो, लेकिन वह कृषि भी कर सकता है, उद्योग आदि भी कर सकता है, करता है, केवल संकल्प हिंसा से ऊपर उठा हुआ है, आरंभादिक हिंसा से वो ऊपर नहीं उठा है। तो ऐसी स्थिति में आरंभ आदि के अवसर पर उसके द्वारा त्रस्त जीवों की भी विराधना हो सकती है और होती है। वाहन आदि में भी वह जाता है, वाहन को भी रख सकता है, वह वृत्ति परिग्रह परिमाण कर लिया उसने। हाँ तो अब क्या होगा, परिमाण तो कर लिया, लेकिन उसके माध्यम से
विराधना होगी क्या नहीं होगी? वो गाड़ी स्टार्ट कैसे कर पाएगा? है नहीं तो फिर मृदु वस्तु से ऐसा करते हुए गाड़ी को ले जाए। है? क्यों ऐसी आ रही है? हाँ हाँ हाँ, उसके बाद बाल करते हैं हैं, उसको क्या बोलते हैं वो जो, हाँ हाँ, वाइफर, वाइफर है, वाइफर जैसे, और नीचे जना बांध दो और वो झाड़ू लगाता हुआ चला जाएगा वो वाहन, और पीछे से चके चले जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? संभव नहीं है वो। इसलिए वो बहुत, हालांकि अविरति की अपेक्षा से उसका काफ़ी विकास है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसका कोई महत्व ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, किंतु महत्व बहुत कुछ है उसका, किंतु उस भूमिका से ऊपर उठने के लिए अभी बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्रोधावेश रहित शुद्धात्मानुभूति भावनायाः पृथक भूतम क्रूर चित्तोत्पन्नम हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षण आनंद रूपम चतुर्विधम रौद्र ध्यानम। रौद्र ध्यान का स्वरूप ध्यान से सुनो। क्रोध की आवेश से रहित जो शुद्धात्मानुभूति की भावना है, उस भावना से पृथकभूत जो क्रूर चित्त से उत्पन्न हुआ, जो हिंसा, झूठ, चोरी और विशेष संरक्षण में आनंद रूप जो भाव है, वह 4 प्रकार का रौद्र ध्यान माना है। आनंद माना है, हाँ। स्वरूपानंद नहीं आएगा। स्वरूप का आनंद आप चाहते हो, निश्चित रूप से रौद्र ध्यान की भूमिका से अपने को ऊपर उठना पड़ेगा। हिंसा में आनंद, और इधर अनुकंपा। इसीलिए ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि वस्तुतः रौद्र ध्यान के अवसर पर उसका सम्यक दर्शन किस रूप में रहता है। रौद्र ध्यान के अवसर पर वह सम्यक दर्शन का अभाव हुआ ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आगम ही नहीं कह रहा है। तो शुभोपयोग होते हुए भी, उसके पास सम्यक्त्व का सद्भाव होते हुए भी, उस समय रौद्र ध्यान के समय पर वह सम्यक दर्शन निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि श्रद्धान क्या किया है तुमने, ये हे है और ये उपाधेय, इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान हुआ है। फिर ऐसे स्थिति में विषय जब हे हैं तो उसमें आनंद का क्यों अनुभव करना चाहता है? उस समय विषय हे है उसके दृष्टि में है? हे बुद्धि से स्वीकार कर रहा है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, वो जो ग्रहण कर रहा है महाराज, फिर वो उपादेय बुद्धि से थोड़ी कर रहा है। अरे बुद्धि तो छोड़ो, श्रद्धान का विषय अलग है, किंतु जिस समय वह ग्रहण कर रहा है और हे पदार्थों को ग्रहण करते समय उसको आनंद क्यों आ रहा है? जब हे का श्रद्धान हो गया तो हे पदार्थों में आनंद नहीं आना चाहिए। एक बात, यदि आनंद आ रहा है तो उसका नाम रौद्र ध्यान, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हैं? कोई भी हो, सब चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि असंयम की भूमिका में है। एक और नीलांजना, हम सबसे बड़े तो उदाहरण तो अपने लिए वृषभनाथ भगवान है ना। नीलांजना का नृत्य वो देखने के लिए बैठे हैं, क्या उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा है? यदि आनंद आ रहा है तो वह धर्म ध्यान है। उन्हीं को पूछो, वृषभनाथ को,
बाद में तो कहेंगे इसमें आनंद नहीं है, लेकिन उस समय तो आनंद ले रहे हैं, वो विषयानंद है वो। और उसको इन्होंने कहा रौद्र। रौद्र इसलिए कहा क्योंकि हिंसागत जो परिणाम है वो क्रूर परिणाम माने जाते हैं, दया के परिणाम वहां पर रह नहीं सकते हैं। दया के परिणाम के साथ विषयों का ग्रहण होता ही नहीं, क्योंकि अहिंसा भी रहा आवे और रौद्र ध्यान भी रहा आवे, दोनों एक साथ तो संभव नहीं। और जिस समय रौद्र ध्यान है उस समय सम्यक दर्शन विद्यमान है, आगम कह रहा है, ठीक है, किंतु उस समय आपको हर हालत में निष्क्रिय सम्यक के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि क्रूर कहा इन्होंने, क्रूर चित्तोत्पन्नम, चित्त में जो क्रूरता आई है उससे उत्पन्न हुआ है ये आनंद। हिंसा में आनंद ले रहा है, अनुकंपा में आनंद नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि अनुकंपा में यदि आनंद आ जाए तो सम्यक दर्शन में विकास होगा। रौद्र ध्यान रूप जो परिणति है उस समय सम्यक क्रिया है, सम्यक का रहना अलग वस्तु, सम्यक क्रिया, सम्यक वर्धनी क्रिया। अभी तो विषयों में आनंद की वृद्धि हो रही है, उस समय वह सम्यक की वृद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि अनुकंपा, प्रशम, ये सारे सारे भाव जब सक्रिय हो जाते हैं उस समय रौद्र ध्यान का अभाव रहता है और धर्म ध्यान आ जाता है। और हिंसा में भी झूठ बोल करके, असत्य बोल करके भी उसको आनंद आता है, क्योंकि उसके बिना दुकान चल ही नहीं सकता। दुकान चलाना है तो सत्य के आलम्बन से वो दुकान चलती नहीं। और चोरी तो स्पष्ट ही है। और विशेष संरक्षण, विषयों का संचय जो कर रहा है उसका संरक्षण भी, उसका उस संरक्षण में आनंद आ रहा है, तभी तो वो, क्योंकि नहीं तो आनंद लूट जाएगा कल के लिए हमारा। यदि परिग्रह का संरक्षण यदि नहीं करेंगे तो कल क्या लेंगे हम, क्या ग्रहण करेंगे? तो उसमें उसको आनंद की क्वालिटी अलग अलग है, हम मान रहे हैं ना, किंतु आनंद का अभाव ही मानना चाहो तो हम तैयार नहीं हैं। आनंद तो उसको आ रहा है। ये रौद्र ध्यान। नानम चदुपवत्तम शुभ शुद्धोपयोग द्वयम विहाय मिथ्यातरागादि अधीनत्वेन अन्यत्र दुष्ट भावे प्रवृत्तम दुप्रयुक्तम ज्ञानम। ज्ञान का दुरुपयोग कैसा होता है बता रहे हैं। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इन दोनों को छोड़ करके मिथ्यात्व रागादि के अधीनता होने के कारण अन्यत्र अर्थात दुष्ट भाव में प्रयुक्त जो ज्ञान है वह पापप्रद ऐसा माना है। दुप्रयुक्तम ज्ञान, ज्ञान का उपयोग सही दिशा की ओर नहीं कर रहा है, इसलिए वह ज्ञान पापप्रद है ऐसा कहा। ज्ञान आ गया और साथ साथ युगपत अहंकार भी आने लगा, तो ज्ञान का दुरुपयोग है। ज्ञान का दुरुपयोग हमारा समझ में नहीं आता, यही समझना है हमें। सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत उसको मद से रिक्त रखो और उसका सही दिशा में उपयोग करो तो वह सम्यक ज्ञान माना जाएगा, नहीं तो वह दुष्प्रयुक्त, वह पाप को लाने वाला, मतलब ज्ञान के माध्यम से भी पाप का आश्रय हो रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज्ञान दुख का मूल है। सही कहा उन्होंने, गलत कहाँ कहा। मोहोदय जनित ममत्व आदि विकल्प जाल वर्जत स्वसंवित्ते है विनाशकः।
हाँ, समय ज़्यादा हो रहा है। मोह के उदय से उत्पन्न ममत्वादि विकल्प जाल से रहित जो स्वसंविति है उसको नष्ट करने वाला दर्शन मोह और चारित्र मोह होता है। ये भी पाप को लाने वाला। इति विभाव परिणाम प्रपंच। हाँ, ये वैभाविक परिणामों का जो प्रपंच अर्थात विस्तार है वह क्या है? पाप प्रदायको भवन्ति, पाप को वह देने वाला होता है। एवं इस प्रकार द्रव्य पापाश्रव कारणभूतः पूर्व सूत्रोदित भाव पापाश्रवस्य विस्तर ज्ञातव्य इति अभिप्रायो। इस प्रकार द्रव्य पापाश्रव के लिए कारणभूत जो पूर्व सूत्र में कहा हुआ जो भाव पापाश्रव है उसका यहाँ पर विस्तार जान लेना चाहिए। कल आगे का विषय देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पापाश्रव, अच्छा इधर पीछे है। हाँ, अथो गाताद्वयेन पापाश्रव स्वरूपम निरूपयति। अब दो गाथाओं के माध्यम से पापाश्रव का क्या स्वरूप है इसका निरूपण कर रहे हैं। चर्यापमाद बहुला कालुसमलोलदाय विषयेषु परपरिताव पवादो पावस्य आसवम कुनदी। ऐसे परिणाम हैं, जीवगत ही परिणाम हैं, जन परिणामों के माध्यम से पाप का आश्रव होता है। वो कौन से परिणाम हैं? प्रवृत्ति के रूप में चर्या, पमाद बहुला चर्या, आचरण ऐसा है जिसमें प्रमाद की बाहुल्यता है। चारित्र में समीचीनता जो आती है वह प्रमाद रहित होकर के आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य का आश्रय होता है। और विशिष्ट पुण्य का आश्रय यदि होता है तो वह संयम की भूमिका में अथवा अनुव्रत आदि की भूमिका में ही विशिष्ट रूप से पुण्य का आश्रय होता है। तो पापाश्रव से आप बचना चाहते हैं तो प्रमाद बाहुल्य को लेकर के चर्या नहीं होनी चाहिए। और प्रमाद का अर्थ क्या है इसको भी खोलना चाहिए, क्योंकि जो कुशल कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, उसमें किसी भी रूप से अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। अनादर का यदि भाव आता है तो उसी का नाम प्रमाद ऐसा कहा है। कुशलेषु अनादर प्रमाद। जो कुशल कार्य कौन से हैं? सांसारिक कार्य को कुशल नहीं बोलते, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी अथवा परमार्थ संबंधी जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें किसी प्रकार से उसके प्रति अनादर का भाव, अवज्ञा का भाव नहीं आना चाहिए। क्रियाएं करते हुए भी परिणाम ये आ सकते हैं। क्यों? ये प्रमाद के भाव आते क्यों? उसके प्रति अरुचि होने के कारण ही इस प्रकार का भाव आता है। भोजन करने के लिए जब बैठ जाते हैं उस समय उत्साह रहता है, उससे भी अधिक उत्साह धार्मिक कार्य करते समय होना चाहिए। पूजन आदि करने के लिए बैठ गए, 10 बार घड़ी देख ली हैं और भोजन करते समय घड़ी को
जेब में डाल देंगे ताकि विकल्प ही समाप्त हो जाए हमारा। ये होता है तो क्योंकि उसके प्रति रुचि है, लगनशीलता है। क्योंकि राग किसको पसंद नहीं है? राग यदि पसंद नहीं है तो वीतरागी को राग पसंद नहीं है। किंतु जो सराग दशा में रहना चाहता है उसके लिए वह उसका अभाव होने लग जाए, राग की क्वालिटी में यदि मान लो कमी आने लग जाए विषयानुराग की अपेक्षा से, तो उसकी वह बहुत जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति कर लेता है। किंतु धार्मिक कार्य में औपचारिकता, हाँ कर लो। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, किंतु प्रसंग हमारे सामने वह घटित हुआ था इसलिए बताना चाहता हूँ। रामटेक की बात है, पड़गान हो गया, पड़गा लिया, आहार दे दिया और भेजने के लिए आ गए। वहाँ के जो चौके के जो सदस्य थे वो सब आ गए, आकर के बैठ गए और एक ने कहा महाराज इनको थोड़ा सा बोलो, सामायिक आदिक भी कर लें। उन्होंने कहा चलो चलो सामायिक करता हूँ, उठो। ऐसा करने लगे वो पत्नी कह रही है पति के लिए महाराज इनको थोड़ा सा सामायिक आदि की ओर भी ध्यान इनका होना चाहिए, थोड़े वो जाप आदि भी कर लें। हाँ कर लेता हूँ, उठो जल्दी करो, तुम कर लो। ऐसा कह करके उठ गए वो। मतलब उसके प्रति रुझान नहीं है। अन्य जितने भी कार्य हैं उसके लिए तो उत्साहित होकर के करते हैं, किंतु जो कार्य स्वयं के लिए यदि रुचिकर नहीं है तो वह बेमन से वह करना चाहता। तो इसी को बोलते हैं अनादर का भाव। प्रमाद बाहुल्य को लेकर के चर्या नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसमें उत्साह होना चाहिए, आकुलता नहीं, किंतु निराकुल भाव के साथ प्रमाद छोड़ करके हम यदि करते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य का आश्रय होता है। जिसकी चर्या में प्रमाद की बाहुल्यता है वह पुण्य का आश्रय नहीं कर पाएगा, ये कहा जा रहा है। मान लो उस समय पुण्य का आश्रय मान लो सिद्धांत की दृष्टि से हो भी रहा है तो उसमें जो अनुभाग आदि के अपेक्षा से उसमें कमी रहेगी। हाँ अब देखो श्रमण है, श्रमण है तो वह आयु का यदि बंद करेगा तो देव आयु का करेगा, किंतु देवायु का आश्रय जो हो रहा है उसमें सर्वार्थ सिद्धि संबंधी देवायु का बंद कौन करता है? क्योंकि उत्कृष्ट आयु है, बल्कि उत्कृष्ट और जगन्य का भेद ही नहीं, 33 सागर की आयु। प्रमथ तो है लेकिन प्रत्येक प्रमथ संयत नहीं करता महाराज, ये हमारा कहना है। करेगा तो वह छठे गुणस्नान वर्ती करेगा, किंतु प्रत्येक व्यक्ति करे ये अनिवार्य नहीं है। एक का विषय हम आपके सामने रख रहा हूं, वह तत्व सूत्र का ही विषय है। वहां पर प्रसंग आया है कि छदमस्त वीतराग यानी 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती, तो उनमें 12वें गुणस्थानवर्ती जो रहेगा वह निर्वाण को प्राप्त होगा, उसका कोई प्रश्न है ही नहीं। किंतु उपशम श्रेणी जो चढ़ा हुआ है और 11वें गुणस्थान में पहुंचा है, उसका उपपाद कहाँ तक है? जगन्य से उपपाद, तो उन्होंने सौदर में ईशान स्वर्ग कहा। हाँ, और उत्कृष्ट उपपाद कहाँ तक? तो सर्वार्थ सिद्धि। वो कौन है? वो निर्ग्रंथ छदमस्त वीतराग, वो श्रमणी तो है, किंतु लेशा में परिवर्तन आते ही तो वह डिमोशन। कहाँ तो एक द्रव्यलिंगी श्रमण है
जिसने जिनलिंग को अंगीकार कर लिया है और वह 9वें ग्रह में पहुंच रहा है 31 सागर के, जहां पर उत्कृष्ट आयु है। तो एक द्रव्यलिंगी होकर के तो इतना विकास कर लिया, और इधर भावलिंगी और 11वें गुणस्थान वाला जो वीतराग है उसका उपपाद सौधर्म ऐशान में हो रहा है। क्यों 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 पूछते हो? लेशा। तो प्रमाद के बिना ये डाउन नहीं होता है, इतना प्रमाद हो सकता। हालांकि उसकी निर्जरा के क्षेत्र में देखेंगे तो अच्छी मात्रा में निर्जरा हो रही है, लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि की आयु का बंध जो कर रहा है उसके मुताबिक इसकी नहीं होती। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि वह चर्या पकड़ में नहीं आती, अपने आप के अवगुण पकड़ में नहीं आते, दूसरा ही पकड़ पाएगा। और दूसरा पकड़ेगा लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि कहने से और साइड इफेक्ट हो रहे हैं। समस्या ये जा रही है। तो कैसे कहा जाए? फिर भी कर्तव्य की दृष्टि से इनडायरेक्टली आगम के आधार से कहना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बार बार प्रसंग बना करके कहने से शायद संभव है उसमें कुछ बदलाहट देखने को मिल जाए। उसका वह पुरुषार्थ है। स्वयं कुंद देव कह रहे हैं कि प्रमाद बाहुल्य जो चल रहा है उसके माध्यम से पाप का आश्रय होगा। महाराज, पापाश्रय से ऊपर उठने के लिए आप ऐसे कोई भी तरकीब बता दो। तो ये बता तो दिया, मैं कौन सा आपके लिए बताऊं? प्रमाद छोड़ो। उत्साह के साथ आप लोगों को धार्मिक क्रियाओं को कर लेना चाहिए। कि यहाँ पर वस्तुतः प्रमाद बाहुल्य जो चर्या है वह केवल श्रवण की भूमिका को लेकर के कहा जा रहा है, ऐसा नहीं। यथायोग्य गुणस्थान के अपेक्षा से वहाँ पर भी प्रमाद की बहुलता रहती है, क्योंकि प्रमाद की सीमा 6ठे गुणस्थान तक है। तो यहाँ पर जब प्रमाद हो सकता है, उसके नीचे भी प्रमाद होना स्वाभाविक है, लेकिन हो अनिवार्य नहीं, हो ये अनिवार्य नहीं है। अब देखो 11वें गुणस्थान में जो निर्जरा हो रही है, अभी थोड़ा सा प्रमाद को गौण कर रहा हूँ। 11वें गुणस्थान में यथा क्या चारित्र जहाँ पर है, वहाँ पर जो कर्मों की निर्जरा हो रही है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें गुणस्थानवर्ती जो क्षपक श्रेणी वाला है वह कर रहा है। कक्षा की अपेक्षा से निचली कक्षा का वह छात्र माना जाता है, किंतु वह मेरिट में आ रहा है।